प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है और आज का दिन है 16वां। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन हेड ऑफ द चर्च मसीहा कलीसिया का सिर है ये विषय में पढ़ाई करेगा। इफिशियंस का किताब 5:23 अपने को बताता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। बाइबल अपने को यहाँ पे क्या बता रहा है? पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है और मसीह कलीसिया का सिर है। प्रथम पति पत्नी के विषय में अपन सीखेगा कैसा पति पत्नी का सिर है, क्योंकि इसमें कुछ रहस्य और सत्य छुपा हुआ है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त कैसा कलीसिया का सिर है। लेकिन ये वचन में प्रथम पति पत्नी के विषय में लिखा गया, उसके बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में लिखा गया। कुछ तो भी गहराई सत्य इसमें छुपा हुआ है। ये वचन अपने को बताता है पति पत्नी ज्यादा एक दूसरे को समझना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इतना ही नहीं, एक दूसरे के अधीन में रहना चाहिए, अधीन में, ये भी महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज्यादा अगर आप एक दूसरे का अधीन में है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपको मालूम है? आपके हृदय में क्या है, आपके हृदय में क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी अपने को मालूम नहीं पत्नी ने अपने पति के विषय में अपने हृदय में क्या रखा है, पति ने अपने पत्नी के विषय में अपने हृदय में क्या रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई परिवार में अपन देखते हैं पति पत्नी अभिनय कर रहा है, अभिनय एक्टिंग करता है, केवल एक्टिंग। उनके शब्दों में प्रेम भरा हुआ है, लेकिन सच में हृदय में बिल्कुल स्थान नहीं है। पति को पत्नी के लिए स्थान नहीं है, पत्नी को पति के लिए स्थान नहीं है। ये परिस्थिति है आज। लेकिन एफिशियंस का किताब 5:23 का हिसाब से बाइबल अपने को सिखाता है पति और पत्नी एकता का जीवन जीना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। ये बात बाइबल में लिख के रखो, एकता का जीवन, क्योंकि बाइबल बताता है एकता में बल और ताकत है। पति और पत्नी दोनों एक बल और ताकत में जीवन जीना चाहिए। अभी यहाँ पे ये वचन प्रेमी प्रेमिका के विषय में बात नहीं कर रहा है, ये वचन विवाहित पति पत्नी के विषय में बात कर रहा है। बाइबल बोलता है पति पत्नी का सिर है और ये सत्य है। अगर ये तत्व आप अपने घर में लागू करेगा, सच में एक आनंद से भरा हुआ और आशीर्वादित जीवन तू जिएगा। क्योंकि ये संस्कार बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये संस्कार आपको अपने बच्चों में भी देना है, क्योंकि ये वचन अपने को बताता है पति पत्नी का सिर है। मतलब किधर तो भी पति को एक आदर है और आदर देना भी चाहिए। वही आदर आपको देना है जो आदर आप अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को देता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त कलीसिया का सिर है। कभी आपका मन में आता है कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्थान लेगा? नहीं, ये कभी भी आपका मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है वो कलीसिया का सिर है, आपको मालूम है वो स्वामी है, आपको मालूम है वो प्रभु है। तो हमेशा जब भी कलीसिया में आता है, अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त का हृदय को जीतने को आता है, तू उससे भेंट करने को आता है, क्योंकि तुझे मालूम है वो तेरा प्रेमी है और तू अपने प्रेमी से बहुत सारी बातों का अपेक्षा करता है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने ईव को बनाया, परमेश्वर ने अपना हाथ पृथ्वी के मिट्टी में नहीं डाला, लेकिन जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपना हाथ पृथ्वी का मिट्टी में डाला। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा आदम का अकेलापन को। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरे नींद में सुलाया, उसका मांस को खोला, उसमें से फसली लिया और वो मांस को फिर से बंद कर दिया। अभी ईव को परमेश्वर ने
आदम के मांस और फसली से बनाया। अभी ये ईव कौन है? आदम का पत्नी। अभी आदम ने अपना मांस, अपना हड्डी ईव को दिया। इसी कारण से आदम ईव का सिर है। और ईव को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि आदम उसका सिर है। ईव को कभी भी नहीं भूलना है कि उसका जो मांस और शरीर है वो आदम का है। सिस्टर, तेरा जो शरीर है वो तेरे पति का है, वो तेरा सिर है, उसके अधीन, मेरे अधीन में। क्योंकि परीक्षा पति पत्नी के बीच में है, परीक्षा अपने घर में है। जो कुछ भी तू घर में है वही तो कलीसिया में है। अगर तू अपने पति का विरोध में है, मतलब तू अपने प्रभु के विरोध में है। अगर तू अपने घर में अपने पति को प्रेम नहीं बता रहा है और कलीसिया में आके प्रेम बता रहा है, इसका मतलब है तू कलीसिया में अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अपने आप को प्रथम अपने पति के सामने साबित कर। आपको मालूम है, ईव ने आदम से बातचीत नहीं किया, आदम को बताया नहीं। उसने क्या किया? दुष्ट का, शैतान का शब्द को सुना। क्या हुआ? बहुतायत का और आशीर्वाद का जीवन को खो दिया। वो भूल गई कि आदम उसका सिर है। ईव को अनुमति लेना था आदम से, अपने पति से, अपने सिर से अनुमति लेना था। क्या मैं वो फल को खाऊं? ऐसा कुछ उसने किया नहीं। अपना स्वयं का निर्णय लिया और फल को खाया। आदम को बताया भी नहीं। इतना ही नहीं, आने के बाद आदम को भी वो फल खाने को दिया। आदम को देखो, वो भोला, उसको मालूम है कि ईव उसका शरीर है, ईव उसके मांस में से बनाया गया, ईव उसके हड्डी में से बनाया गया। अभी आदम अकेला ईव को पाप में छोड़ नहीं सकता। उसको मालूम है ये पृथ्वी पे खो जाएगी। आदम ने उसके खातिर वो फल को खाया ताकि ईव के साथ पृथ्वी पे रह के उसको बचा के रखे। आदम ने ये बात ईव को बताया नहीं, लेकिन अपने आप को ईव के लिए बलि चढ़ाया। बलि जैसा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को कलीसिया के लिए बलि चढ़ाया। आपको याद है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना जीवन दिया अपने लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक कीमत को भरा तेरे और मेरे पापों के लिए। उसने अपना शरीर, अपना लहू को क्रूस पे बहा दिया, बलि चढ़ा दिया। तभी जाके एक नया जीवन अपने को मिला। जिस दिन तू समझेगा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कलीसिया का सिर है, उस दिन से तू हर एक विश्वासी को भरपूर प्रेम करने लगेगा। हर एक विश्वासी के साथ तू एकता का जीवन जिएगा। और मेरा प्रभु भी चाहता है विश्वासी एकता में जीवन जिए। आपको मालूम है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू अपना नहीं है। तेरे शरीर से परमेश्वर का महिमा और गौरव कर। ये बात पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20 पद में अपने को मिलेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कभी कभी पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होता है, झगड़ा होता है। क्रोध में पति अपने पत्नी को नीचे दिखाने के लिए अपशब्द बोलता है। वो बोलता है, देख तू ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। तेरे हृदय को वो चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन सिस्टर, ऐसे समय में तेरे हृदय को चोट पहुंचने मत दे। एक प्रेम के साथ तू अपने पति को बोल, ये तेरा ही शरीर है, तेरा ही मांस है, तेरा ही हड्डी है, जो कुछ भी मैं दिखता है वो तू ही है। हंस के उसको उत्तर दे, हंस के। क्योंकि सिस्टर, पति तेरा सिर है, उसको आदर कर, उसको प्रेम कर। तुम दोनों भी एक शरीर, एक प्राण, एक आत्मा है। आज के बाद एक भरपूरी का, प्रेम का नया जीवन को शुरुआत कर।
तेरा हृदय एक दूसरे के लिए शुद्ध और पवित्र रहने दे। शुद्ध और पवित्र। इफिशियंस का किताब 5:25 में पतियों के लिए भी वचन बात करता है। वचन बोलता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पति को अपने पत्नी को भरपूर प्रेम करना है, भरपूर। आदम ने ईव को प्रेम किया, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलीसिया को प्रेम किया। इसी तरह से पति को अपने पत्नी को भरपूर प्रेम करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलीसिया को प्रेम किया, अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। आदम ने ईव के लिए अपने आप को दे दिया। पति, तू अपने आप को अपने पत्नी के लिए दे दे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। एक बड़ा प्रेम उसको बता, बड़ा प्रेम, क्योंकि पत्नी तेरा ही शरीर है, तेरा ही शरीर है। पति पत्नी का सिर है और कलीसिया का सिर प्रभु यीशु क्रिस्त है। प्रभु यीशु क्रिस्त। आमेन, आमेन, आमेन।